जय हिंद प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है त्रिकोण मितीय। त्रिकोण मिति, ठीक है, त्रिकोण मिति। इस ट्रिग्नोमेट्री इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति का मतलब क्या होता है कि इसमें हम जो भी बात करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ तीन कोणीय आकृति से हम बात करते हैं। कहने का मतलब है हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, यानी इसमें हम हमेशा ये पूरी त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। किस पे काम करती है? समकोण त्रिभुज पर भी आपकी ये काम करती है। समझ गए? हमेशा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की बात करती है। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, ठीक। आपका एक भुजा ये हो गई, एक भुजा आपकी ये हो गई और आपकी एक भुजा ये हो गई, ठीक है। त्रिभुज में हमेशा तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, क्या? एक कोण 90 अंश का हो, बाकी शेष कोण कितने के हों? 60 के हों, मतलब सॉरी 55 के हों, यानी 45 डिग्री के कोण हो, तो आपको क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। बात समझ गए? क्लियर है? ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है इसमें, ये आपका ए बी और ये सी, इसमें आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री का कोण है। बात क्लियर? 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ये आपकी ये आपको कहती है, क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। और अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आपकी लंब। क्या कहलाएगी? लंब। बाकी जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार। क्या कहलाएगी? आधार। तो बात समझ गए? 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब, बाकी जो बच जाए वो आपकी क्या होती है? आधार होती है। यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज जो आपका होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जो आपका होता है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। आपकी एक होती है लंब, और एक होती है आपकी कर्ण और एक आपकी होती है आधार। थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तीन भुजाएं होती हैं। यहीं पर आपका चलता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या चलता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या चलता है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम यहीं से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, ठीक है, और हम लंब का स्क्वायर करके आधार के स्क्वायर करके जोड़ दें तो कर्ण के स्क्वायर की क्या होती है? बराबर होती है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका अंग्रेजी में आपका जाकर के बनता है, ठीक है। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो अब ध्यान दो, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीन रेशियो आते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, जिनको क्या कहते हैं हम? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोण मितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मूल तीन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है? टेंजेंट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, ये आपको होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। टेंजेंट थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। देखो, अगर हम लंब भुजा में कर्ण भुजा से क्या कर दें? भाग कर दें, अनुपात कर दें, तो क्या वहां से क्या अनुपात निकल के आता है? जो अनुपात निकलता है उसको कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। और आधार भुजा में
कर्ण भुजा से अगर क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो आपका आता है कॉस थीटा आता है, कॉस, ठीक है, उसका अनुपात ही कॉस थीटा कहलाता है। अगर लंब भुजा में आधार भुजा से भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, ये आपका निकल के आता है आपका tan थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। बात समझ गए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें sin थीटा, cos थीटा और टेंजेंट थीटा, ये 3 रेशियो हैं। इनके 3 क्या होते हैं, और रेशियो होते हैं, कुल 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति के। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है आपकी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, ये आपका कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, इतना ही है। समकोण त्रिभुज पर आपका ये आपका त्रिकोणमिति पूरी काम करती है। चलो एक क्वेश्चन किया हम और समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसे इसी बेस पर है। एक आपका हम मान लेते हैं कि मान लो कि ए बी और सी, ए बी और सी, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, एक त्रिभुज आपका है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजाएं ए बी बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, बी सी, ये आपका है बी सी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का मान दिया है और पूछा क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालिए। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो आपको अभी अभी बताए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा ये तुम जानते हो कि 90 की भुजा की, ये आपकी जो 90 की भुजा सामने है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है कर्ण। अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये क्या कहलाएगी आपकी, लंब कहलाएगी, ठीक है। बाकी जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, आधार कहलाएगी। तो लंब आपका कितना है यहाँ पर 3, कर्ण कितना है आपका 5, तो साइन थीटा का आंसर कितना हो जाएगा आपका 3/5। इसी प्रकार ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम, कॉस थीटा का फार्मूला हमने क्या अभी देखा था, आधार बटे कर्ण। क्या देखा था हमने, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, आधार भुजा आपकी 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप टेंजेंट का भी निकाल सकते हैं। बहरहाल पूछा है आपका है 2 का ही, तो हम एक और निकाल देते हैं, ठीक है। लंब बटे आधार इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लंब कितना है, लंब यहाँ पर आपका है 3, आधार कितना है 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4 टेंजेंट थीटा। तो आशा करते हैं कि आपके सवाल बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बेसिक से था, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से हम सारा काम करते हैं। चलो वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।